बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब आपके सामने बिला ताखीर दावत खिताब दूंगा। दाई इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, तर्जमान कुरान सुन्नत, दाई तौहीद सुन्नत, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, जो अब आप भी पीछे मौजूद हैं, वो आगे आ जाएं। इन नशिस्तों के आगे स्टेज के सामने ये सारी जगह खाली पड़ी है। दिल जमी के साथ तवज्जो के साथ तशरीफ़ रखें और हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खिताब समाअत फरमाएं। आपसे हम कलाम होते हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अहलुल हदीस के स्टेज से किताब सुन्नत की दावत, उलमाए किराम की आमद, खिताबात, कुर्राए किराम की तिलावतें, शुअराए इज़ाम उनकी नातें, अल्लाह की तौहीद के तराने, आप अहबाब की तशरीफ आवरी, माओ बहनों की आप सब की समातें। ये मेला नहीं है बल्कि मिल बैठने का एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जरिया बनाया, जिसमें हम पहले किताब व सुन्नत को समझते हैं और फिर जहां जहां भी रहते हैं, जाते हैं, जिन जिन लोगों से मिलते हैं, उन्हें हक बात सुनाते भी हैं, दावत भी देते हैं। और अगर किसी के यहाँ कोई शुकूक व शुबहात हों तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह दलील के साथ मिटाते भी हैं। याद रहे कि अहलुल हदीस की दावत किसी फिरके या ग्रोह या जमात या किसी हिज़बियत की दावत का नाम नहीं है। तंजीमी तौर पे आप हजारों अपने सेटअप बना लें, वो अपनी जगह, लेकिन दावत 1459 साल से खालिस चली आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिसीन के साथ ये खालिस क़यामत तक चलेगी। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, रब का दीन पुरखुलूस लोगों के लिए बड़ा ही खालिस है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन।
मुखलिस बन के अल्लाह की दावत को लेना, अपनाना और फिर आगे पहुंचाना कामयाबी की जमानत करार दी गई। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान खालिस पे मबनी दावत, व अमिलुस सालिहात, किताब व सुन्नत के दलाइल के साथ और अपनी शुरूत के साथ, तौहीद और मुताबात के साथ, आमाले सालिहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी, व तवासौ बिल हक, हक पर मबनी, दलील पे मबनी दावत, व तवासौ बिस सब्र, यकीनन इस रास्ते में आने वाली परेशानियां, मुसीबतें और नाजिल होने वाली हवादिसात, मसाइब, दुख दर्द, तकालीफ, उन सब को सह करके अल्लाह के लिए इस दीन की दावत को जारी और सारी रखना, ये कामयाबी का परवाना है। मैं अपने वक्त में अपने अहबाब को जो सबक पढ़ाना और खुद पढ़ना चाहता हूं कि लोगों ये दीन मुकम्मल है, और अल्लाह भी यही कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए मोमिनो, इस्लाम मर्जी का नहीं, जरूरत का नहीं, तकाजों का नहीं, या अपनी अपनी जात या अपनी अपनी जमात की हद तक का नहीं है, बल्कि ये इस्लाम पूरे का पूरा लेना है। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, मर्जी के चंद वजीफे लेके, मर्जी की चंद बातें लेके, मर्जी के चंद नजरियात और मन पसंदीदा जो है वो कुछ आमाल और मुआमलात लेकर के कहना कि मैं मुसलमान हूं, कहा जा सकता है, लेकिन दावा दलील मांगता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की दलील वही रखते हैं। वही के मुताबिक अहलुल हदीस के स्टेज से दी जाने वाली दावत, इसका नुक्ता आगाज वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे मुआज़ इब्न जबल को रदी अल्लाह तआला अन्हु यमन भेजते हुए सिखाया था कि ए मुआज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जो सबसे पहले कौम को दावत देनी है वो इस बात की गवाही दें कि इस कायनात का इलाह और माबूद खालिसतन एक है, वाहदहुल्ला शरीक। मेरे भाइयों, आप किसी न किसी मसलक से जरूर ताल्लुक रखते हैं, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, आपको ये आपका मसलक मुबारक, लेकिन उस मसलक में चेक कीजिए कि उसमें तौहीद खालिस है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिक्र कीजिए, और अगर है तो शुक्र कीजिए। यह तौहीद खालिस सबसे पहले, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, सबसे पहला जो सबक पढ़ाया मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो यही था कि अपने पैदा करने वाले की रुबूबियत, कि वो पैदा करने वाला अकेला है, कोई और नहीं। अगर ये सबक आपने अपने कलमे में, अपने दीन में सीख लिया है और कौम को सिखाना और बच्चों को पढ़ाना आपने अपने पे फर्ज करार दे लिया है, तो फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हैं। यहां इसकी मिसाल कुरान मजीद से उठाइए। मेरा और आपका रब हमारी इस कायनात में शोरकोट के अंदर ही देख ले, बिन मांगे कुल्ली वाले फकीरों को भी कितनी कितनी औलादों से नवाज देता है। लेटने की जगह नहीं होती, बैठने की जगह नहीं होती, एक लंबा सिलसिला झुरमट, और बस बस भी करें, गुर्बत भी नाच रही हो, लेकिन मेरा रब अपनी हिकमतों के तहत उन्हें औलादें दे रहा होता है। दूसरी तरफ आइए, कुछ लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने रब से मांगा
बेटा मांगा, रब ने बेटा दे दिया। बेटी मांगी, रब ने बेटी अता कर दी। जो हाथ उठाए और झोली फैलाई, रब ने नवाज दिया। और दूसरी तरफ वक्त के नबी हैं, पैगंबर हैं, रब से रब्बे हबली मिनस सालिहीन की दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजात, अल्लाह की रुबूबियत, रब के नाम, अल्लाह की सिफात के वास्ते और तरले, अल्लाह से बातें, राजो नियाज, क़ियाम, रुकू, सुजूद के अंदर औलाद की तड़प। लेकिन अल्लाह के फैसले। आप भी आज इस तौहीद को मसलक अहले हदीस के स्टेज से जरा सीख के, सुन के, समझ के जाएं कि हम कहते क्या है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के बड़े महबूब हैं, बरगजीदा हैं। रब ने लगभग 86 साल बुढ़ापे की जिंदगी, पूरी जवानी बीत गई, मेरे मालिक ने औलाद नहीं दी। ये फैसले अल्लाह के हैं। बताया कि रब मैं हूं, परवरदिगार मैं हूं, मर्जियां मेरी हैं, मैं चाहूं तो कुन कह के सब कर दूं, सारी दुनिया रोकती रहे मैं कर दिखाऊं, पैगंबर भी मांगते रहे तो मैं अपनी मर्जियां करूं, मुझे ताने नहीं दिए जा सकते, मेरे साथ हाशिया नशीनी और नुक्ता चीनी नहीं। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मे, तुम्हारे रब के फैसले बरहक हैं, हिकमत वाले हैं। अल्लाह के पे नुक्ता चीनी या हाशिया नशीनी नहीं करनी। यहां नुक्ता समझा रहा हूं। नबी ने 86 साल मांगा, अल्लाह ने इब्राहिम और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम और जनाब इसहाक से नवाजा, जनाब इसहाक को याकूब से नवाजा, जनाब याकूब को यूसुफ पैगंबर से नवाजा। यूं खानवादा अंबिया की लड़ी चली। अल्लाह के फैसले बर्रे सगीर में आइए। अपनी भरी जवानी में पीर अली हजवेरी शादी करते हैं, शादी करते हैं। हर इंसान शादी के बाद औलाद की तड़प, तमन्ना, आरजू रखता है। साल बीतते हैं, मेरा रब बेटे से नहीं नवाजता। बेटे की तड़प भी है, तलब भी है, इल्तिजा भी है। हाथ दुआ बन गए, झोलियां आहो फिगा बन गई। अल्लाह के सामने कयाम, रुकू, सुजूद, तशahहुद, सजदों में पड़े, मुनाजात, चलते फिरते अल्लाह से राबते। मालिक तेरा बंदा अली हजवेरी तुझसे बेटा मांगता है, रब की मर्जी नहीं दिया। न किसी दरबार पर, न किसी मिजार पर, न किसी सरकार के पास, न किसी साहिब दस्तार के पास। बर्रे सगीर है, ये हालात मौजूद हैं, मवाके मुयस्सर हैं, उलमा भी हैं, औलिया भी हैं। जा सकते थे मगर नहीं गए। शोरकोट के लोगों, कभी इन बुजुर्गों के हालात जिंदगी भी पढ़ा करो, और जब पढ़ो तो दास्तान कहानियां नहीं, हकायक की दुनिया में उतरा करो। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, मशवरा देते हैं, अली चढ़ दी जवानी है, बेटा नहीं हो रहा, शादी और कर रहे। आपकी और मेरी सोसाइटी में होता है। दूसरी शादी की गई, उम्मीद रखी गई, रब से दुआएं मांगी गई, मुनाजात की इंतहा कर दी गई, तड़प बढ़ती गई, तलब, तमन्ना, आरज़ू, इल्तिमास, जुबान पे अल्फाज बन के, चेहरा भी सवाली, नजरें भी सवाली। मेरे रब ने दूसरी बीवी से भी बेटा नहीं दिया। तौहीद रुबूबियत समझनी है तो रब की मर्जियां समझ, जिन्हें आज करने वाले, जिन्हें दाता समझ के दुनिया रवाना है, काठियां उतरी हुई, पैदल चलते कारवान शहरे लाहौर की तरफ, भाटी की तरफ, दाता की नगरी कह के जाने वाले मेरे अहबाब, तेरे भी मसलक में अगर तौहीद नहीं है, जरूरत है तुझे। कब्र के अंदर पहला सवाल यह है, पैगंबर पे पहली वही का हुक्म यह है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। रब को पढ़ के रब की मर्जियां क्या है, तरीके क्या है, सुन्नत क्या है। अल्लाह ने दूसरी बीवी से भी पीर अली हजवेरी को बेटा नहीं दिया। जा तारीख पढ़, हालात पढ़, उनके नजरियात पढ़,
उनके हालात जिंदगी पर तीसरी शादी करवाई गई। रब ने बेटे से फिर नहीं नवाजा। चलते चलते चौथी शादी, हत्ता के पीर अली हजवेरी इस दुनिया से बेटे की तमन्ना लेके, तड़प लेके, आरज़ू लेके, चाहत लेके, मन में डली हुई मुरादें मांग मांग के, इल्तिमासे करके, झोलियां फैला फैला के, गिड़गिड़ा के, रोते आंसू बहा के रब से मांगते रवाना हो गए। लेकिन रब ने बताया मेरी मर्जी है, बिन मांगे कुल्ली वाले फकीरों को दे दूं, और मांग मांग के थक जाए तो पीर अली हजवेरी को भी न दूं, ये मेरी मर्जी है। लोगों, रब के साथ कोई जंग तो नहीं है, लिहाजा इन चीजों से सबक सीखा करें। बातें बनाना, कहानियां बनाना, ये दाएं हाथ का कमाल होता है, लोग बना लेते हैं। हम बचपन में थे, चूंकि मेरा ननियाल बरेलवी है, तो बातें सुना करते थे कि पुत्र डंगर ढोर जिन्हें भी ने ना दूध शुद्ध ना बेचा करो, 11वीं वाले दिन नहीं बेचते थे। 11-12 साल यही सिलसिला रहा। सुनते थे कि अगर ये ना दें डंगर मर जाते हैं, ढोर टुर जाते हैं, औलादे नहीं होती, बच्चे होके मर जाते हैं, पीर जी नाराज हो जाते हैं। पता जे अज दे इस दिन भी ये पुरानियां गल्लां रह गईयां ने, अल्लाह ताला दियां मर्जियां ने। मैं थोड़ा जिहा ऐसा कहण दिया ताकि आसानी नाल सुन लो ते गल समझ लो। ये गल्लां हुंदियां सच्चियां ते दुनिया दा इस वेले वर्ल्ड रिकॉर्ड ना हुंदा कि सब तो ज्यादा बच्चे ओदे ने जिन्ने कदी 11वीं नहीं दी। वो बंदा भी भाबी निकलिया। मैं मिलन गया, पूछया, मुलाकात हुई, मैं क्या सर जी किन्नियां कि 11वीं दित्तियां जी? कहंदे जी कदी नहीं दी। मैं क्या औलाद किन्नी है? कहंदे 11 नूं 3 नाल ज़रब दो, 11 तियां 33, जमा एक अल्लाह दी तौहीद करो 34। पता जे इस भाभी का? जानते होवोगे, नहीं पता तो पूछ लिया जे, स्टेज वाले दसणगे। भाई पक्के ठक्के वहाबी हैं, फैसले अल्लाह के हैं। पीर अली हजवेरी इबादत, रियाजत, मुनाजात, इल्तिमासात, अल्लाह के आगे तरले, झोलियां डाली, वसीले डाले, रब को पुकारा, रबूबियत के सामने अपनी गर्दनें झुकाई। एक शादी जायज वसीला, दूसरी शादी जायज वसीला, तीसरी शादी जायज वसीला, चौथी शादी जायज वसीला। लेकिन रब ने फैसला किया बंदियां दी मर्जी नहीं चलनी ते तुहाडियां तमन्नावां ते दीन नहीं चलदा। आज तौहीद जे समझ आ जावे, एवें बदनाम करना भाजी, भाबियां दे घर औलादा नहीं हुंदियां, होण ते मर जांदियां ने। रब दा शुक्र जे, रिकॉर्ड जे, अगू पुत्रां दियां भी माशाअल्लाह 4-4। अच्छा थोड़े जे ना सहम गए जे, पता नहीं मैं कोई नवी गल कढ़ी है, नहीं। अल्लाह की तौहीद दीन खालिस के लिए बुनियादी असास है। रुबूबियत पढ़ो, रुबूबियत के बाद अल्लाह के नामों के साथ अलैक सलैक रखा करो, पहचान करा करो। गलती हो जाए बड़ी बात नहीं, इंसान है, खता हो जाए रब से मुआफ़ी मांगा करो, अल्लाह को तरला डाला करो, रब के बारे में यकीन रखो, वो गफूर है, मुआफ़ी मांगने वाले को बख्श देता है। 99 कत्ल भी कर दिए जाएं, 99 स्टेज तू कहन दिया, अहले हदीस का स्टेज है, 99 भी कत्ल हो जाएं तो तौबा अल्लाह से करें, राबता किसी आलम से करें, किसी सूफी दे मत्थे ना लगे जाए। ये 99 मार के एक सूफी अल टुर पे ते सूफी ने अगू की किया, होए 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 तौबा मंगना है 99 मार के। मैं कदी कीड़ी नहीं मारी, मैं जन्नत च जाना चाहना, तू 99 मार के भी जन्नत, तेरा साडा उत्थे कट रब किदा करेगा? सूफी जी इल्म ना हो तो बात रहने देते हैं, दलील के साथ, यकीन के साथ ताबीर करते हैं, बात करते हैं। आपने कह दिया, आपने फरमा दिया, कहता मेरी तौबा नहीं होनी। सूफी साहब फिर कहते इन्ने मार के जे तू जन्नत जाना, फिर मैं रब नाल किदा, फिर मैं भी जन्नत च, मैं सारे सालों की इबादत करके, तू भी जन्नत में एक तौबा करके नहीं तौबा कबूल होगी।
क्रिकेट की जुबान में मैं कहा करता हूँ 99 ते अक्सर आउट हो जाते हैं, सेंचुरी नहीं बनती। यदी भी आउट होने लगा सी, लेकिन इन्हें रखी धौन ते ला के आओ मारी सेंचुरी पूरी की ते फिर नस पिया। उम्मीद नहीं छोड़ी, जुर्म हो जाए, गुनाह हो जाए, दीदा दलेरी हो जाए, गलती हो जाए, खता हो जाए, इंसान खता का पुतला फरिश्ता नहीं। लेकिन अकड़ जाना, अना रखना, जिद रखना, बिगड़ जाना, बगावत पे उतरना तेरे रब को गवारा नहीं। दीन खालिस ये है कि मिट झुक डर और भाग तड़प कर तमन्ना रख, हाथ बढ़ा उठा माफिया मांग, रब को तरले डाल गफूर होने के और रहीम होने के, करीम होने के। अल्लाह को कह मैं तेरा बंदा, मैं गंदा, मैं शर्मिंदा। लेकिन राबता किसी आलिम से करना, सूफी दे रब मथे लावे भी ना ते लग्या जे भी ना। ये आलमा दे रूप च बहुत सारे बैठे होंगे ना। आजा वीरे तेनू दसने उत्थे टुर जा, आ लभ जाऊ, नहीं होया असी कर देने, ये कर ले। हजरात ये सूफिया इल्म के रूप में अगर न बैठे होते, आज जो दीन की शक्ल मसक करने की कोशिश वो कभी ना होती। मैनू ना एक सूफी ने कल वेख लिया, दूरों वेख वेख के ना तो कवे कदी सूट नू कदी कपड़ियां नू, पगड़ी मेरी दूजी सी वेख के कहंदा उस्ताद जी दाना बड़ा नग बड़ा पाया जी। मैं कहा की है? बस जी ये वेखण वाली अख जानदी है कि तुसी की पाया। जनाब कौन हो जी? अजमेर शरीफ दे खलीफा, खलीफा मजाद है जी, मुस्तनद। क्या खूबी है जी नग में? फुला पहनोगे बंदिशें खत्म, रिज़्क वाफिर, शादी मन मर्जी की, महबूब कदमों में। ये जितने चुटकले छोड़े हुए हैं ना, ये जितना ईमान बना दिया गया है, यकीन बना दिया गया है, हाँ ये करेंगे तो हो जाएगा। पीर अली हजवेरी ने जिन्ना कुछ कर छड़िया सी ना, रब अगे तरले तो रब पुत्र दे छड़दा। यकीनी औलाद महबूब कदमों में, क्या कर, ये कर, वो कर। सुनो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों, दीन खालिस सब मसलकों के लिए अगर ये चीजें औलाद देती होती, मसले हल करती होती, बंदिशें तोड़ती होती, मैं उत्थे ही ला के ना इदा आ रख दिता सी। मैं कह दिया मैं मुद्दा मारे, इनू कहो सीधा हो जाए। ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को। पता जे क्यों? जो खुद करवट ना ले सके मेरे हालात बदलेगा, ये मेरे हालात बदलेगा। वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है। महबूब कदमों में, दोस्त नहीं। इस तसव्वुफ के नाम पे अहलुल्लाह को मत भूल, तौहीद को मत भूल, ये तेरे लिए जरूरी है। ये रास्तों में बैठे हैं, धागे लेके बैठे हैं, लकीरों के फकीर बैठे हैं। और क्या है, सरकार बड़ा मुकद्दर पाया जे। मैं क्या जी खैर हुई है भाजी, सारी दुनिया दे हथ खब्बे हथ च कासी लिखिया हुंदा जे उर्दू वाला, चेक करो तस्दीक ना करना, खब्बे च तुहाडे भी 81 लिखिया शोरकोट है। मैंने कहा जी लिखा हुआ है, कहते मैथ शायद भी आती होगी जी, आती है। सज्जा करो 18 लिखे जी, 18 है, 18 81 कितने होते हैं? 99। अल्लाह के नाम 99, अल्लाह का ज़हूर हो गया जनाब, ये हो गया वो हो गया। लोगों सुन लो, ये अटकल पच्चू दीन खालिस में नहीं है, ये दीन खालिस में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नंबरों की गेम नहीं है कि 786 कर दे, ये 1891 या 1881 99 बना दे। मैंने जब दाया हाथ आगे किया तो भाजी मुर्शद घबरा गए कि ये 18 तो नहीं 181 लिखे। ये वाबियां दा हथ है जी, भारा है जी। लिहाजा इस तरह के अटकल पच्चू लगा के, मिसालें बना के, धागों पे बांध के, चांद सितारों पे लाके, फिर जो है वो इल्मे अबजद पे लाके, इल्मे जो है वो फुला पे लाके, इल्मे फुला पे लाके, ये करके वो करके जनाब हम आपको करके देंगे। क्या बात है जी, दुनिया तलिस्माती होश रिबा हो जाएगी। होश कर, होश रुबा में आ, दुनिया में आ। कुरान पढ़, हकीकत पढ़, तौहीद पढ़, सूरह इखलास पढ़, सूरह फातिहा पढ़, एक एक आयत डेली पढ़, थोड़ा तर्जुमा पढ़, अल्लाह तुझे समझ दे देगा। इसीलिए तो कुरान पढ़ने नहीं देते कि पढ़ेगा तो तौहीद को लेगा, शिरक को छोड़ेगा।
इन चांद सितारों से क्या पूछूं, कब दिन मेरे फिरते हैं, ये तो बेचारे खुद हैं भिखारी, डेरे डेरे फिरते हैं, ये छल्ले ये कड़े। अगर मेरी जिंदगी बदलते होते, मेरे महबूब मेराज पे गए, वहां से काले धागे, सबज धागे, सुर्ख धागे, नीले पीले धागे, उनके बने हुए छल्ले कड़े चांदी यकूत मरजान के पत्थर लाके हसनैन करीमैन के जिस्म पे जड़ देते। लेकिन मेरे पैगंबर ने जब भी उन पे दम किया, वो ईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, उन्हें जब भी सपुर्द किया, रब के सपुर्द किया, जब भी हवाले किया, अल्लाह के हवाले किया। आओ लोगों, अपनी जिंदगी बदलो। अहलुल हदीस के स्टेज से, इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से आपको दीन खालिस और दीन खालिस में तौहीद रुबूबियत, अस्मा व सिफात की पहचान, अल्लाह से कुर्बत, दूरियों का खात्मा, अल्लाह के साथ ताल्लुक, और जब जब भी मन करे अल्लाह को बुलाओ, गफूर कह के बुलाओ, रहीम कह के बुलाओ, लतीफ कह के बुलाओ, खबीर कह के बुलाओ, अपनी बातें करो, मन की चीजें रखो, वो सुनने वाला है। और ये अकीदा खत्म करो, अच्छी तरह सुनो। अखे जी साड़ी सुनदा नहीं, उन्हां दी मोड़दा नहीं, ठीक हो गया जी, ये सुन लेंदे जी, सुन लेंदे कि मैं सुन लें जी, मैं इतों ना जी, या गाजी लवाबाजी, वाबियां दी 3 दिन दी कॉन्फ्रेंस से बाजी लवा पुठियां पवा, मौसम खराब कर ना आवन, कोई बंदा ना होवे, मौलवी कोई आवे ना जी, हो गया जी, एक दिन भी पूरा, दूसरा भी पूरा, तीसरा भी पूरा, अगले दिन आदा जी, या गाजी जी मैं तू राजी हूं, सिर ये की चक्कर है। अखियो सुन लेंदा है कराची वाला, साहिल समंदर वाला, तेरा रब जो तेरी शहरत के करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ओए जालिम ये नहीं सुनता, कहता जी मुझे बताया ये गया है, तूने 5 नमाजों की हर रकत में हर रुकू से खड़े होकर नहीं पढ़ा समी अल्लाह लिमन हमीदा। तेरा रब वहाबी की भी सुने अगर वो उसकी हमद करे, सुन्नी की भी सुने, अहले तशय्युअ की भी सुने, सोलवर्दी चिश्ती कादरी की सुने, अपने बेगाने की सुने। जो रब से बेगाना बने तो बने, उसने तो बनाया है, वो खालिक है, वो मालिक है, तू मखलूक है, तू तारीफ कर, तू बुला के देख, आवाज दे के देख, वो तुझे जवाब दे, वो सुन रहा है। नमाज के अंदर हैरानगी होती है, ईशा की नमाज पढ़ के समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसी मस्जिद में कॉन्फ्रेंस, तो फिर नमाज में कह रहे हैं अल्लाह ने सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, और नमाज पढ़ते ही मौलाना कहते हैं अल्लाह नहीं सुनता, साड़ी उन्हां अगे उन्हां दी दूर दरगाह ते सारे आदम सुभान अल्लाह। 2 रंगे छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, ये संग हो जा। तौहीद खालिस पहला सवाल तेरे साथ, तेरे रब के परवरदिगार की मार्फत तेरे साथ, पहली वही में पढ़ने के हुक्म में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ तेरे साथ, और फिर तौहीद में उलूहियत, मरता मर कटता कट कीमा बन जाए, टुकड़े हो जाए, हड्डियां कट जाएं, लोग तुझे जो है कहीं जंगलों में फेंक दे, परिंदे दरिंदे तुझको नोच जाएं, परिंदे तेरे वजूद के एक एक अंग के अंदर मांस निकाल के खा के बीठ बना के भी जमीन पे फेंक दे, ला तुशरिक बिल्लाह, तुझे अपने सर को रब के अलावा किसी और दर पे नहीं रखना। और ये सबक सिर्फ वहाबियों के लिए नहीं, अद्दीनुल खालिस पूरी दुनिया के लिए। हमारे स्टेज से आलमी दावत, इंटरनेशनल दावत, अवामी दावत, बैनुल अक़वामी दावत, दुनिया के सामने, घर के अंदर, चौक चौराहे में एलानिया दावत, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम, तौहीद खालिस, शिरक से पाकीज़ा तौहीद, उलूहियत, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। फिर तौहीद खालिस का लाजमी नतीजा के वही को मान, वही जिब्रील अमीन वाली, किसी और टीची वीची फरिश्ते वाली नहीं। वही खालिस का मतलब ये है किताब और सुन्नत, किताब और सुन्नत में नस्स और दलील मौजूद होते हुए अपनी राय नहीं, कहानी नहीं, कोई बनी इसराइल की रिवायत नहीं, और टकराते हुए कौल और अकवाल नहीं। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल शुदा कुरान, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये वही का मैसेज तेरे तक पहुंच चुका। ये 30 पारे वही के पहुंच चुके, 114 सूरतें वही की आ चुकी। अब भी अगर तू कहे कि मैं तौहीद को भी मानूं, ला इलाहा भी पढ़ूं, और वही को मानूं ना मानूं मेरी मर्जी, ऐसे नहीं होगा। जिब्रील अमीन के लाए हुए और अल्लाह के उतारे हुए सहीफे बरहक, तौरात बरहक, इंजील बरहक और ज़बूर बरहक, मगर किताबुल्लाह को अगर तू नासिख नहीं मानता और नहीं मनवाता तो फिर तेरे मेरे ईमान को इस्लाह की जरूरत। दावत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के स्टेज से ये पैगाम दिया
दिया जा रहा है कि लोगों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल शुदा कुरान को हक मान के, हकीकत मान के, दलील मान के, आयात के साथ अपनी जिंदगी को बदलो। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दावत अहले हदीस है। कुरान पढ़ो, जरूर पढ़ो, लेकिन कुरान की आयत सिर्फ इसलिए, मसलन या अय्युहन नबी कहो कि हमारे इमाम ने माना किया है, तर्जमा किया है गैब की खबर देने वाले, तो जरा इमामुल अंबिया से भी पूछ लीजिए कि या अय्युहन नबी गैब की खबर देने वाला मुराद है या इससे मुराद वही की खबर देने वाला है। आइए जरा, मेरे महबूब है, फैसला यहीं पे हो जाए। या अय्युहन नबी, आवाज आई है, वही आई है, कहा क्या जा रहा है? मेरे महबूब ने शहद को लिया, बाज वजह से कुछ कहा गया, कहने लगे आज के बाद नहीं लूंगा, आसमान से वही आई। या अय्युहन नबी, माना क्या करूं? गैब की खबर देने वाले, या ये माना करूं कि ऐ वही की खबर देने वाले, वही का वो मुकाम पढ़िए, कुरान की वो आयत पढ़िए, वो सूरत का तज़किरा कीजिए, वो हवाला दीजिए जहां हमने आप पर शहद को हराम करार दिया है। अगर हमने हराम करार नहीं दिया, वही में किसी जगह हुर्मत नहीं है। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जो तेरे रब ने वही के जरिए हलाल रखा है, आप उसे हराम करार क्यों दे रहे हैं? तो पता चला या अय्युहन नबी गैब की खबर देने वाले नहीं, वही की खबर देने वाले मुराद। कुरान मजीद के बाद आखिरत की फिक्र रखिए। अहलुल हदीस आपको दावत देगा, कब्र दूर नहीं है। बड़े बड़े चौड़े सीने, बड़े बड़े मोटे डौले, बड़े बाजू पकड़ने वाले, बांबीड़ी फद्दन वाले, ये सारी जवानियां ताकते रखने वाले, टांगों में टांगे अड़ा के और भागने दौड़ने वाले, मैदान सजाने वाले, रुकावटें खड़ी करने वाले, बड़े बड़े नमरूदों के सर रब ने अमरूद बना डाले, फिरौनों को गोते दिला डाले, अबू जहलू की गर्दनें उतरवा दी, अबरहा जैसे बड़े बड़े ताकतवरों को मेरे रब ने अबाबिलों से मारा। जब हक के मद्दे मुकाबिला और आखिरत भूल गए, रब ने दिखाया कि अंजाम मेरे हाथ में है। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अपने रब से अच्छा अंजाम, तौहीद वाला अंजाम, कलमे वाला अंजाम, खैर को कबूल करने वाला अंजाम, हक और हकीकत के ऊपर रहने वाला अंजाम। वैसा अंजाम ना हो कि फिरौन को गोता मिले और कहे आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, और जवाब आए कि अल-आना लेट हो चुका है। इस बुरे अंजाम से, बुरी मौत से अल्लाह से पनाह मांग के जीना है। ये दावत दे रहे हैं। मुकद्दर किस्मत और तकदीर के बहाने बना के अपने नसीबे खराब ना करो। और आखिरी दो चीजें इस दीन खालिस में प्रैक्टिकल करके दिखाओ। चार मोटे मोटे, नमाज पढ़ो, जरूर पढ़ो, लेकिन कभी हुजूर वाली नमाज भी लेकर के मोहब्बत के साथ सीने में जगह दो। यारो, बंदा कर सकता है, रफल यदैन कर सकता है, नीयत सुन्नत के मुताबिक दिल में कर सकता है, पैगंबर वाला वुजू कर सकता है। आज सारे लोग, अल्लाह ने आजाद दिए हैं, ताकत दी है, हिम्मत दी है, मौके दिए। ये फातिहा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, आमीन ऊंची कहना चाहे तो कह सकता है, हाथ सीने पे बांधना चाहे तो बांध सकता है, हाँ हाँ ये उंगली शहादत की हिलाना चाहे तो हिला सकता है। अगर ना हिलाए, आप और मैं पकड़ के हिलवा सकते हैं। ये फैसले अल्लाह के हैं। जब तक सीना सुन्नत के लिए नहीं खुलेगा, ये काम नहीं होगा। दलील सही हो, सनद सही हो, मतन सही हो, इबारत सही हो, रावी सही हो, ज़ईफ ना हो, सिका रुवात हो, और तेरे तक मुत्तसिल ये सनद पहुंची हो, इल्लत कोई ना हो, और फिर जो है वाज़े हो। लेकिन मसला सिर्फ ये हो कि चूंकि मेरे मसलक में नहीं, रब के लिए अपने मसलक न जितवा, मसलकों के सवाल तुझसे नहीं होने। मन नबीयुक, वही की खबर किससे लेता था, दीन की खबर किससे लेता था, रब की खबर किससे लेता था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मन नबीयुक, क़याम किसके अंदाज में था? मन नबीयुक। और तेरे रुकू किस अंदाज में थे? मन नबीयुक। सुजूद कैसे करता था? मन नबीयुक। तशahहुद की अदाएं कैसी थी? मन नबीयुक। किससे खबर लेकर के रोजे रखता था? तेरे रोजे का साइज क्या था? 10-10, 20-20 मिनट की एहतियात थी या पैगंबर के तरीकत और अंदाज थे? जरा बोल तो सही, तेरी अजान का अंदाज क्या था? आप बता तो सही, खबर दे कि तेरे उम्र का अंदाज क्या था? जरा बोल, तेरी सफा मरवा की साई किसकी अदा और सुन्नत पे थी? ये तवाफ कैसे था? वो चल करके सरजमीने मिना के अंदर, फिर अराफात में, फिर आगे मुज़दलिफा में, फिर मीना में, ये सारे आमाल, अफ़आल, अक़वाल, अतवार, अंदाज, सलीके, ये पैगंबर के उसवा पर थे या तेरी अपनी जाती किसी पसंद नापसंद की पसंद के ऊपर थे? हज़रात अहलुल हदीस की ये दावत
पैगंबर को सीने में जगह दीजिए, सुन्नत को जगह दीजिए, तौहीद को अपनाइए। अभी भी मौका है, अभी रात बाकी, अभी बात बाकी, अभी लम्हात बाकी हैं, अभी औकात बाकी हैं। ज़रब से बाहर मत आइए, अकड़िए मत, बिगड़िए मत। फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कड दरिया ते दरिया विच फिर रज के ना ते मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी। पहले अपनी मैं मुका, ये मैं का खात्मा करके मेरा मसलक, मेरा इमाम मैं। ऐसे अल्लाह मुबारक करे आपकी मोहब्बतें, आपकी चाहते, अपनी जगह, आपके नाम, आपकी पसंदीदगियां। लेकिन कभी ये भी पता कर लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता क्या है, उनके तोहफे क्या है, उनकी मर्जी क्या है, उनकी चाहत क्या है, उनकी तमन्ना क्या है, मवद्दत क्या है, मोहब्बत क्या है, उनकी तौहीद कैसी, उनकी जो है किताबुल्लाह से ताल्लुक, तिलावतें कैसी, क़याम, रुकू, सुजूद कैसे, जो है मुनाजात कैसी, रिश्तेदारी ताल्लुकात कैसे, मेरे पैगंबर की ट्रेड और बिजनेस कैसे। आज यहीं पे फैसला कर ले। अगर पैगंबर को सीने में जगह ना दी, मैंने नहीं देखा अभी तक कि कोई बंदा कहे कि मैं इतनी मर्तबा अपनी माँ से बुराई का सोच सकता हूं जितना सूद के बाप के अंदर ये उलमा से सुना पढ़ा जाना कि एक चारा ने एक दिरहम का जो है वो सूद अपनी माँ से इतनी मर्तबा बुराई, जिंदा हो या मरी हुई जो भी हो, जिस हाल में नहीं गवारा होता। लेकिन जब बंदा बेबाक हो जाए, न डर हो जाए, और डर न रहे, खौफ न रहे, तकवा न रहे, लिल्लाहियत न रहे, बंदगी न रहे, जिंदगी मनमर्जी की हो जाए, तो फिर आवारगी भी होती है, बेबाकी भी होती है, बेहयाई भी होती है, तहजीबी भी होती है। आइए तहजीब के दायरे में रह के सुन्नत के साथ उस फरेरे को लहराएं। अल्लाह की तौहीद की अजमतें, ये इस कॉन्फ्रेंस की दावत है। जातियात से निकल करके छोटे मोटे अपने मसाइल और इख्तिलाफात को साइड पे रख के दीन खालिस के दाई बने और इसी के साथ जिए, इसी पे मरे। अल्लाह अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।